अभिषेक करे, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान। यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणा नित्यतानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शङ्कराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते शुद्धनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीदाते ते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। तिलक लगाना है सभी को। सौगंध संगत मधुव्रत झंकृतेन समणमानयो गंधमंदिन माधव आरोप्यामि विदेश्वर वृंद बंद पादार विंदम अभिवंदनोत्तमानाम। भगवान के चरण में किस लगा करके तिलक लगा लीजिए। यम पांडुका मलशिलागत मादिदेव मस्नापयन सुरवरासुर शैल मूर्धनि कल्याणमी श्रियम अक्षत्वय पुष्पै संभावयामि प्रियव तदि बिंबम। इति श्रीकारवणे सिंह प्रतिमा स्थापनम करोमि स्वाहा। प्रतिमाओं का स्पर्श कर लें और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भत निरण यही है। तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम बम बम हम तम तम पम जप जप जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते सिमते जले नभसे ज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की गई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदरस हूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्यतर दिख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तिदक कंसाय नमो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट कर एक तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासतांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुमांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की त्याय एकत्रित हुई का चीरो दधी पे हुआ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके लोक मंगलमय सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश
तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के सुचतुषयों को। ओम राम ह्रीम रूम रौम राश्यवसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को किसा है सौभाग्य कार्य जिन विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लू निज के गुणों की नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित ही प्रतिदिन महदादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामला हमाराधिकम तो व्योरवतारयामी इति मंगलारती औतरणम। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गांडवाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदन आदि नाना सुगंध निकर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से नित करूँ अभिषेक प्रभ कह कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम में मरम बम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नप्स्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गांडवाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः पूर्ण कल से नप्सेकम करोमि अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ होने झारी हाथ में लेना है। सौधर्मिंद्र श्री प्रदीप जी जैन खारी बावली दिल्ली हाथ में झारी ले लें एक तरफ से और एक तरफ से प्रद्युम्न कुमार जैन दिल्ली झारी हाथ में ले लें। सिद्ध चक्र महामंडल विधान इस अष्टानिका पर्व में चल रहा है और उसके आयोजक हैं श्री प्रदीप जैन श्रीमती हेमा जैन और श्रीमती सोमा जैन प्रद्युम्न कुमार जैन राजधानी दिल्ली से पधारे हैं और पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के अनंत भक्त हैं। तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन उनके ओर से चल रहा है। उनके हाथ में झारी दे दें। शांति धारा प्रारंभ करते बाकी लोग हाथ लगा लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मसाय देवते जो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट शुद्धोपदोपनाशाय सब शाम नाम विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम रा अस्यावस नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्वेद संघस्य आज के विधान के सौधर्मेंद्र श्री प्रदीप जी जैन हेमा जैन खारी बावली दिल्ली निवासी सपरिवार श्री प्रद्युम्न जैन श्रीमती सोमा जैन दिल्ली निवासी सपरिवार संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली सपरिवार से जेके जैन पूर्व सांसद सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली सपरिवार से कैलाश चंद जैन सर्राफ लखनऊ निवासी सपरिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सुभाष चंद जैन सर्राफ सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ अमरचंद जैन सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ नीतीश कुमार जैन सर्राफ सपरिवार चौक लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज दीपक जैन धर्मपत्नी श्रीमती सुभाषनी जैन सपरिवार वाराणसी जेसी जैन हरिद्वार जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पूना सुधीर जैन ठेकेदार मुजफ्फरनगर वैशाली गाजियाबाद श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन लखनऊ सपरिवार श्री अतुल जैन टिकैत नगर निवासी सपरिवार न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती रेखा श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत गुजरात श्रीमती श्री डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र अरविंद कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना
श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छावड़ा, दक्षा मायरा, रम शरण्या सेठी, ढीमापुर कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनकलेब दिल्ली, अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव, श्रीमती शैली जैन, अरम अनीक्षा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था अर्चिता जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा सपरिवारस्य। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु, विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली निवासी सपरिवारस्य। राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, हावड़ा कलकत्ता निवासी। विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, बबीता जैन, श्रेयांश जैन, स्मृति जैन, गोरखपुर। मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई। श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक दनावत, कटक मुंबई। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार। श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली। सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाक लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता। सुवी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका निवासी सपरिवार से। अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार, धूलियान पश्चिम बंगाल। निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन, लखनऊ। शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर। देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन, सिविल लाइन दिल्ली। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली। हरकचंद, पुष्पा देवी, विशाल, हल्का, हृदय, प्रीति, कीर्ति जैन, लुनियावास वाले, शिलोंग मेघालय। श्रीमती आभा लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला दिनेश जैन, मेरठ निवासी सपरिवार से। श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार और डॉक्टर कृष्णा जैन परिवार अहमदाबाद। श्री आरोन जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु अवनी, रोहिन, नेहा जैन, मानसरोवर जयपुर। श्रीमती साधना जैन, बांझल, स्वास्थ्य लाभ हेतु इंदौर निवासी सपरिवार से। अष्टानिका महापर्व के अष्ट सिद्ध चक्र विधान के शांतिधारा के पुण्यार्जक श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में विनोद दिवस, रश्मि आनंद, नीतू, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छावड़ा, दक्षा मायरा, अरम, शरण्या सेठी परिवार, डीमापुर कलकत्ता। श्री वीर भक्ति व्रत पूर्ति के उपलक्ष्य में सुश्री मनीषा जैन, सुपुत्री श्री नरेंद्र कुमार जैन, सराब। श्रीमती सुनीता रानी जैन, सपरिवार बड़ौत उत्तर प्रदेश। श्रीमती रश्मि जयप्रकाश जैन, आदित्य, शतांश, आर्नव विधान जैन, प्रयागराज। श्रीमती कौशल जैन, पुत्र संजीव जैन, राखीवाला परिवार फरीदाबाद। श्री भागचंद सेठी, दिनेश, सीमा, राकेश, अनीता जैन, दुर्गापुरा जयपुर। श्री अनिल, पुलकित, रुचि, ख्याति, पूनम जैन सेठी, अशोक विहार दिल्ली। आदित्य, रीना, उदित, अनुज, स्वास्थ्य लाभ हेतु जवाहर नगर बूंदी राजस्थान। राकेश जैन, श्रीमती सुषमा जैन, समकित जैन, मेरठ निवासी सपरिवार से। सुदर्शन जैन के जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाओं सहित पूज्य माता जी के मंगल आशीर्वाद के साथ सुपुत्र श्री जिनेन्द्र प्रसाद जी जैन, ठेकेदार, बंगाली मार्केट नई दिल्ली सपरिवार से। संध्या, कीर्ति जैन, भिलाई। मीना, सुरेश जैन, सिलवासा मध्य प्रदेश। धीरज जैन, सुपुत्र जोगेंद्र पाल जैन, अमृतसर पंजाब निवासी सपरिवार से। भरत स्थली, कर्नाट प्लेस नई दिल्ली के समस्त पदाधिकारी सदस्यगण श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, मॉडल टाउन, अनिल जैन, प्रीत विहार दिल्ली। विजय जैन, राजपुर रोड, जिन्नाथ जी जैन, राजपुर रोड। विजेंद्र जैन, शादरा,
सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली। सर्व पूज का नाम, सर्व भक्त का नाम। सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिंदी बिन सर्व दर्शनावरण कर्म, छिंदी बिन सर्व वेदनीय कर्म, छिंदी बिन सर्व मोहनीय कर्म, छिंदी बिन सर्व आयु कर्म, छिंदी सर्व नाम कर्म, छिंदी बिन सर्व गोत्र कर्म, छिंदी बिन सर्व अंतराय कर्म, छिंदी बिन सर्व क्रोधम, छिंदी बिन सर्व मानम, छिंदी बिन सर्व मायाम, छिंदी सर्व लोभम, छिंदी बिन सर्व मोहम, छिंदी बिन सर्व रागम, छिंदी बिन सर्व द्वेषम, छिंदी बिन सर्व गजभयम, छिंदी बिन सर्व सिंहभयम, छिंदी बिन सर्व अग्निभयम, छिंदी बिन सर्व सर्पभयम, छिंदी बिन सर्व युद्धभयम, छिंदी बिन सर्व सागर नदी जलभयम, छिंदी बिन सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलाद भयम, छिंदी बिन सर्व निगदादि बंधन भयम, छिंदी बिन सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, छिंदी बिन सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, छिंदी बिन सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी बिन सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी बिन सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी बिन सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम, छिंदी बिन सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, छिंदी बिन सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, छिंदी बिन सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, छिंदी बिन सर्व भूत पिशाच वंशडाग्नि साकिन्याद भयम, छिंदी बिन सर्व धनानि भयम, छिंदी बिन सर्व व्यापार हानि भयम, छिंदी बिन सर्व राज भयम, छिंदी बिन सर्व चौर भयम, छिंदी बिन सर्व दुष्ट भयम, छिंदी बिन सर्व शत्रु भयम, छिंदी बिन सर्व शोक भयम, छिंदी बिन सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, छिंदी बिन सर्व वैरम, छिंदी बिन सर्व दुर्भिक्षम, छिंदी बिन सर्व मनोव्याधिम, छिंदी बिन सर्व आर्तरोध ध्यानम, छिंदी बिन सर्व दुर्भाग्यम, छिंदी बिन सर्व अयसः, छिंदी बिन सर्व पापम, छिंदी बिन सर्व अविद्याम, छिंदी बिन सर्व प्रत्यवायम, छिंदी बिन सर्व कुमतिम, छिंदी बिन सर्व भयम, छिंदी बिन सर्व क्रूर गृह भयम, छिंदी बिन सर्व दुःखम, छिंदी बिन सर्व अपमृत्युम। छिंदी बिन ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराट वीर बदमाना मालंकर से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं रमाद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दयोदाती क्षेत्रे विसंवत 2550 में मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथौ सोमवासरे भगवान अष्टानिका पर शुभ अवसरे श्रीचक्र महामंडल विधान शुभ अवसरे विधिमान यम सानधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्कातरावतोकणां चतुर्विसंगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु मना समाधिम कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु यशाह कुरु सौभाग्यम कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेयः कुरु सौहार्द्रम कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादीन अनुकूले कदलीघात्मणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतनाथा जगत शांतकराय सर्वपद्दो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकोपरि शांतिधारां चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्भिसंगस्य श्री प्रदीप जैन श्री प्रद्युम्न जैन श्रीमती हेमा जैन श्रीमती सोमा जैन दिल्ली निवासित परिवार से श्री सुदर्शन जैन सुपुत्र जिनेन्द्र प्रसाद जी ठेकेदार बंगाली मार्केट नई दिल्ली निवासित परिवार से जन्मदिन की शुभकामनाओं से परिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तनल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार की गई धौल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा आपसे कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनरसाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए। हे करुणानिधि भौतुक में टोए आते में पूजो प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभ देव अचितनाथ अभिनंदनाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। वसुद्रव्य संवारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुमो बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी। श्री शांतिनेशम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम द्यामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठुनाथ अरहनाथ तीनों चक्रवर्ती कामदेव तीर्थंकर पद के धारक ऐसे तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा।
जल फल वसु सजी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुत तार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा है। इससे भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कमल मंदिर जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में एवं भारत में जहाँ जहाँ भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमाएं सभी भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घम नृवपामी ते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ्य के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महाम जय ओम ह्रीम चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर परंपराचार आचार्य वीर सागर श्री सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज के चरणों में एवं जिनका दीक्षा शताब्दी दिवस चल रहा है ऐसे मुनि दीक्षा शताब्दी दिवस चल रहा है ऐसे आचार्य वीर सागर आचार्य नेमी सागर महाराज के चरणों में अर्घम निर्वपामी ते स्वाहा पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामी ते स्वाहा बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। उसके पूर्व एक सूचना भगवान ऋषभदेव का जन्म जयंती महोत्सव इस वर्ष चैत्रवदी नवमी के दिन प्रतिवर्ष आता है और इस वर्ष तारीख है 3 अप्रैल। सभी भक्तों को यही सूचित करना है सारे देश के अंदर भगवान ऋषभदेव का जन्म जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया जाए और जहाँ पर साक्षात भगवान ने जन्म लिया है ऐसी अयोध्या नगरी जो आज विश्व के पटल पर छा चुकी है और जो प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि है करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले जहाँ पर भगवान ऋषभदेव ने जन्म लेकर के नगरी को पवित्र किया ऐसी अयोध्या नगरी में 3 अप्रैल को भगवान ऋषभदेव का जन्म जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। प्रातःकाल 7:30 बजे रथ यात्रा निकलेगी और दोपहर में भगवान का महामस्तकाभिषेक होगा। इसी शुभ अवसर पर चूँकि चैत्रवदी नवमी के ही दिन भगवान भरत का भी जन्म हुआ है इसलिए भगवान ऋषभदेव के साथ साथ भगवान ऋषभदेव की विशाल प्रतिमा जो 31 फीट के भगवान भरत अयोध्या के अंदर विराजमान हुए हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा अभी मई के महीने में संपन्न हुई है उनका भी मस्तकाभिषेक 3 अप्रैल को होगा। भगवान ऋषभदेव और भगवान भरत दोनों का जन्म दिवस है चैत्रवदी नवमी 3 अप्रैल को है। अयोध्या शाश्वत तीर्थ में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में ये महोत्सव रथ यात्रा महामस्तकाभिषेक पुरस्कार समर्पण के साथ मनाया जाएगा। समडोली जहाँ पर आचार्य शांति सागर महाराज का आचार पदारोहण हुआ वहाँ के जिन मंदिरों के पदाधिकारियों को यहाँ पर सम्मान करने का निर्णय लिया गया है। आचार्य शांति सागर पुरस्कार आचार्य वीर सागर पुरस्कार आचार्य नेमी सागर पुरस्कार गणनी ज्ञानमती पुरस्कार एवं युवा पुरस्कार इन 5 पुरस्कारों को समडोली के भक्तों को प्रदान करने का निर्णय हुआ है चयन समिति के द्वारा। सभी भक्तगण यहाँ पर आएंगे और पुरस्कार प्राप्त करेंगे। तो जिन भक्तों को सुविधा है वे सभी लोग 2 अप्रैल की शाम तक अयोध्या पहुँचें अथवा 3 अप्रैल की प्रातःकाल पहुँच करके और इस जन्म जयंती महोत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य और पुण्य प्राप्त करें। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। मैं व्यात्माओं नंदीसर पर्व का द्वितीय दिवस आज है फाल्गुन शुक्ला नवमी। आज का मंत्र है नंदीसर पर्व के विधान का नंदीसर व्रत को जो विधिवत करते हैं उनके लिए मंत्र है ओम ह्रीं अष्टमहाविभूति संज्ञाय नमः। ओम ह्रीं अष्टमहाविभूति संज्ञाय नमः। अष्टमी का तो उपवास का विधान था, आज एकासन का विधान है, एक बार शुद्ध भोजन और उसका फल है 10,000 उपवास। ये है पर्व की महिमा। अब हम आपको ले चले
नवनिधि व्रत की ओर। ओम ह्रीम हरम द्वादश कामदेव पद प्राप्त ओम ह्रीं द्वादश कामदेव पद प्राप्त श्री शांतिनाथाय नमः। श्री शांतिनाथाय नमः। पुनश्च नवग्रह शांति कारक जो व्रत है उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीम हरम कुछ ग्रहारिष्ट शांति कराय ओम ह्रीं कुज ग्रहारिष्ट शांति कराय श्री वासपूज्य जिनेन्द्राय नमः। श्री वासुपूज जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च भगवान महावीर स्वामी के 2550वें वर्ष के उपलक्ष्य में ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीम श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीम श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। आचार्य सांसार महाराज के पदा दीक्षा दिवस के वर्ष के उपलक्ष्य में ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीम श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। भव्यात्माओं हम संक्षेप में चलेंगे। नंदीसर पर्व की ओर थोड़ा सा आज प्रकाश डालेंगे। क्रमशः नंदीसर द्वीप 8वां द्वीप है। जैन भूगोल के अनुसार ये सृष्टि ये संसार 3 लोक में विभक्त है, जो कि जैन का प्रतीक चिन्ह माना गया है। उसमें नीचे 7 राज्यों तक तो अधोलोक माना गया है। उसमें 2 भाग में भवनवासी अभ्यंतर के भवन भी हैं और नीचे अधोलोक में 7 नरक और निगोद। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उसे पहले द्वीप का नाम तो जम्बू द्वीप है, जिसमें भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम और आप रह रहे हैं। और 8वां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप। 8वां द्वीप, ये ध्यान रखें, 2.5 द्वीप से परे मनुष्यों का अस्तित्व नहीं है। न मनुष्य जन्म लेते हैं, न मनुष्य विचरण कर सकते हैं, न जा सकते हैं। चाहे रिद्धिधारी मुनि हो, चाहे विद्याधर हो, कोई भी नहीं जा सकते। तीर्थंकर भगवान का समोसरण भी 2.5 द्वीप तक ही है। इससे परे केवल देवों का ही गमनागमन होता है। और चारों प्रकार के देव, भवनवासी, व्यंतर, जोशी, कल्पवासी देव सभी अभी नंदीसर द्वीप में पहुंच चुके हैं। सब वहाँ 8 दिन तक लगातार अखंड पूजा करते हैं और यहीं के क्रम से करते हैं। अब यहाँ फागुन शुक्ला अष्टमी से पूर्णिमा तक अष्टानिक पर्व है, तो वहाँ भी इसी हिसाब से मनाया जाता है। तो वहाँ पर जो है चारों दिशाओं में, नंदीश्वर द्वीप में चारों दिशाओं में, पूर्व दिशा में जो है अंजनगिरी नाम के बीचों बीच में पर्वत है, चारों दिशाओं में एक एक। और वो इंद्रनील मणि के हैं और 84,000 योजन ऊंचे और 84,000 योजन ही विस्तृत है, गोलाकार। और सब जगह एक समान गोल हैं, इंद्रनील मणि के समान रत्नों से निर्मित। और इस पर्वत के चारों ओर 4 बावड़ियाँ हैं, जो 1-1 लाख योजन की हैं, चौकोन, और जिसमें अनादि निधन जल भरा हुआ है। और पूर्वाधिक क्रम से 4 बावड़ी हैं, उनके नाम हैं नंदा, नंदवती आदि। इन चारों बावड़ियों में 1-1 पर्वत हैं। ये दधिमुख पर्वत कहलाते हैं। पूर्वाधिक क्रम से 2 बावड़ियाँ हैं, इनमें दधिमुख पर्वत हैं इन बावड़ियों के बीच में। और ये 10,000 योजन ऊँचे हैं और 10,000 योजन नीचे चौड़े हैं। और ये दधिमुख पर्वत श्वेत वर्ण के हैं, सफ़ेद पर्वत हैं, सफ़ेद दही के समान वर्ण वाले हैं। प्रत्येक व्यापियों में दोनों बाह्य कोण में रतिकर पर्वत हैं, वो उनका नाम रतिकर है। वो 8-8 रतिकर पर्वत जो
1000 योजन चौड़े हैं और 1000 योजन ही ऊंचे हैं। ये सब स्वर्ण वर्ण के कहे माने गए हैं, स्वर्णिम वर्ण के हैं। दधिमुख पर्वत श्वेत वर्ण के हैं और ये इनके ऊपर दोनों तरफ जो है एक एक दिशा में एक अंजनगिरी, 4 दधिमुख और दोनों कोण पर जो बावड़ियाँ हैं उनके दोनों कोण पर 2 रथकर, ऐसे 8 रथकर पर्वत, ऐसे 13 पर्वत एक एक तरफ है। ऐसे ये चारों दिशाओं के मिलकर 52 हो गए। ये 52 जिन मंदिर अकृत्रिम अनादि निधन नंदीश्वर द्वीप में है पर्वत, इन पर्वतों पर अनादि निधन अकृत्रिम जिन मंदिर बने हुए हैं जो अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। ऐसे ये जिनेंद्र भगवान के मंदिर आदि अंत शून्य और रत्नों से निर्मित हैं और सब में 108 जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं। और भी उनका वैभव, आकृतिक जिन मंदिरों का वैभव विशेष है। आकाशगामी महामुनि, मनुष्य, विद्याधर आदि तो वहाँ जाते नहीं, परोक्ष में ही वंदना करते हैं। हम और आप सब परोक्ष में ही नंदीश्वर द्वीप की वंदना करते हैं। इस नंदीश्वर पर्व में कम से कम नंदीश्वर की पूजा अवश्य करनी चाहिए। नंदीश्वर का विधान करें, अनुष्ठान करें। 52 जिन मंदिरों की पूजा उपासना भक्ति करनी चाहिए। वर्तमान में परंपरा में सिद्ध चक्र विधान, नंदीश्वर पर्व में सिद्ध चक्र विधान की विशेष महिमा और विशेष करके अनुष्ठान करने की परंपरा है। इंद्रध्वज विधान भी करते हैं लोग, कोई 3 लोग विधान भी करते हैं, नंदीश्वर विधान भी करते हैं। मुख्य रूप से तो नंदीश्वर विधान होना ही चाहिए और नंदीश्वर की पूजा तो होनी ही चाहिए। और यहाँ अभी सिद्ध चक्र विधान चल रहा है। ये 5 दिन का सिद्ध चक्र विधान, अनंतर मध्य में 2-3 दिन नंदीश्वर विधान होगा, पुनश्च इंद्रध्वज विधान भी 3 दिन का होगा आखिरी में। तो विधान के अनुसार लोग अपनी अपनी रुचि और भक्ति के अनुसार, अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार करते रहते हैं। ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या है, तो इस बात को ध्यान में हमें रखना है कि अकृत्रिम जिन मंदिर में ये जो महिमा बताई, ये विशेष, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये जो देव परिवार किस किस क्रम से आते हैं और क्या क्या हाथ में ले लेकर आते हैं। ये बहुत ही महिमापूर्ण विषय है। आषाढ़, कार्तिक और फागुन के अष्टानिका में पूर्णिमा तक चारों प्रकार के देव आते हैं। तो सौधर्मिंद्र तो ऐरावत हाथी पर बैठकर आता है और हाथ में श्रीफल लेकर आता है और बराबर 8 दिन तक यहीं अनुष्ठान में रहते हैं। और एक बात ध्यान में रखें, ये इंद्र हो चाहे देवगण हो, कोई भी, ये मूल शरीर से नहीं आते हैं, अपना वैक्रिक शरीर बना कर ही आते हैं, जो कि वहाँ से संबंध जुड़ा रहता है। मूल शरीर से उनके आत्मा के प्रदेश सम्मिलित रहते हैं। और ईशान इंद्र हाथी पर चढ़कर आते हैं और सुपारी के गुच्छे लेकर आते हैं हाथ में, कोई खाली हाथ नहीं आते हैं। ध्यान रखें, ये नियम है कि देवता, गुरु और राजा आदि के सामने कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ हाथ में फल लेकर ही जाते हैं। आप भी है, आपकी परंपरा चावल लेकर, मुट्ठी भर चावल लेकर जाना, बादाम लेकर जाना, कोई फल लेकर जाना, कोई संतरा, सेब, मौसमी आदि फल लेकर जाना, नारियल लेकर जाना, कुछ भी फल पुष्प हाथ में लेकर ही जाते हैं। तो सौधर्मिंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर आते हैं और हाथ में श्रीफल लाते हैं। और ईशान इंद्र हाथी पर चढ़कर आते हैं, सुपारी के गुच्छे। सानत कुमार इंद्र सिंह पर चढ़कर आते हैं, उनका सिंह वाहन है, और आम के गुच्छे लेकर आते हैं। महेंद्र इंद्र घोड़े पर चढ़कर आते हैं, उनका वाहन घोड़ा के समान है, उनका विमान जो है घोड़े के आकार का बना हुआ है, और केले के अच्छे अच्छे गुच्छे लेकर आते हैं। ब्रह्मेंद्र इंद्र हंस, उनका विमान हंस के आकार का है, हंस के आकार के वाहन पर बैठकर आते हैं और हाथ में केतकी पुष्प को लेकर आते हैं, केवड़ा के पुष्प। ब्रह्मोत्तर इंद्र क्रौंच
यानी गरुड़ पक्षी। गरुड़ पक्षी के समान उनका वाहन है, उस पर बैठकर आते हैं और हाथ में कमल लेकर आते हैं, कमल पुष्प। शुक्र इंद्र चकोर पक्षी पर, चकवा पक्षी पर उनका वाहन का आकार चकवा पक्षी का है, उस पर बैठकर आते हैं और सेवंती पुष्प को लिया हाथ में आते हैं। और महाशुक्र इंद्र उनके विमान का आकार तोता का है, तोते का आकार बना हुआ है, उस पर बैठकर आते हैं और फूलों की माला को लेकर आते हैं। और सतार इंद्र उनके विमान का आकार कोयल का है, कोयल के आकार के विमान पर बैठकर आते हैं और हाथ में नील कमल को लिए हुए आते हैं। सहस्रार इंद्र उनके विमान का आकार गरुड़ पक्षी का है, वो उस पर बैठकर आते हैं और अनार फल को हाथ में लेकर आते हैं, अनार फल को। आनत इंद्र उनके वाहन का आकार पक्षी का है, उस पर बैठकर आते हैं और हाथ में पनस यानी कटहल के फल को हाथ में लेकर आते हैं, पनस फलों को लेकर आते हैं। प्राणत इंद्र उनके विमान का आकार कमल का बना हुआ है, पद्म कमल का, और उस पर बैठकर आते हैं और हाथ में तुमरू फल को लेकर आते हैं। और आरण इंद्र जो है उनके विमान का आकार कुमुद के समान है, कुमुद के फूल के समान है, उस पर बैठकर आते हैं और हाथ में पके हुए गन्ने को लेकर आते हैं। और अच्युत इंद्र के विमान का आकार मयूर का है, मोर के समान विमान बना हुआ है, उस पर बैठकर आते हैं और हाथ में धवल चक्र को लेकर आते हैं, धवल चमर को लिए हुए आते हैं, चौर ढोड़ते हुए आते हैं। ये 14 प्रकार के इंद्र कल्पवासी देव अगणित वैभव के साथ आते हैं और अपने अपने परिवार वाहन सहित आते हैं। और आभियोगी जाति के देव, आप एक बात ध्यान में रखें, स्वर्ग में कोई पशु पक्षी नहीं है। ऐरावत हाथी जो है वो भी आभियोगी जाति का देव है, इंद्र की आज्ञा से ऐरावत हाथी का रूप लेता है। ये सभी जो देव हैं आभियोगी जाति के देव 10 प्रकार के देव होते हैं, इंद्र, सामानिक, पार्षद, आत्मरक्ष आदि, उसमें आभियोग्य, किलविषक आदि। तो आभियोगी जाति के जो देव हैं वो इंद्र की आज्ञा से उन्होंने वाहन का रूप लेते हैं विक्रिया से। मूल शरीर का रूप उनका जो कि तो है, विक्रिया से ऐसा रूप बना लेते हैं वाहन के आकार का। ऐरावत हाथी बन गए, पद्म बन गए, बयान बन गए, और उन पर बैठकर ये लोग आते हैं। तो कभी कभी इन देवों को हर्ष भी होता है, विषाद भी होता है। कोई देव दुखी होते हैं, अरे मैं भी देव, ये भी देव, और इनकी आज्ञा से मैं वाहन बनूं, मैं ऐरावत बनूं, मैं ये बनूं, मैं मयूर बनूं आदि कष्ट होता है। तो कष्ट के निमित्त से मर करके एक इंद्र तक हो जाते हैं। ज़्यादा क्लेश करते हैं, ज़्यादा संक्लेश करते हैं ना, वो देव मरकर एक इंद्रिय हो जाते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति हो जाते हैं। और जो संक्लेश नहीं करते हैं, प्रसन्न बना होकर के और सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, सम्यक ग्रहण कर लेते हैं कि अरे इनका पुण्य है, इन्होंने सम्यक तुझे तपस्सरण किया है, हम भी ऐसा तपस्सरण करेंगे जब मनुष्य पर्याय में जाएंगे। और सम्यक ग्रहण कर लेते हैं, सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। तमाम देव, असंख्यातों देव सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। ये सब महिमा है। तो इस प्रकार से सब भक्तिवश चारों निकाय के देव 8वें दिन अखंड पूजा करते हैं। वह रात दिन का भेद नहीं है, अखंड पूजा चल रही है, अखंड पूजा सुबह से शाम तक 6-6 घंटे। एक दिशाओं में क्रम है। पहले पूर्व दिशा में सौधर्मेंद्र है, दक्षिण दिशा में भवनवासी, फिर व्यंतर, फिर जोशी, ऐसा क्रम है। फिर वह पलटते हैं 6 घंटे में, फिर उस क्रम से पलटते हैं। यानी 24 घंटे में हर एक देव अपने अपने वहाँ पूजा कर लेता है। 6-6 घंटे एक प्रकार के देव एक दिशा में पूजा करते हैं। ऐसी व्यवस्था अनादि धन बनी हुई है। यहाँ पर परोक्ष में वंदना करते हैं,
बात यही है, ये सब महिमा हम और आप चिंतन करें। ये नंदीश्वर द्वीप और वहाँ 52 जिन मंदिर, जम्बू द्वीप में 78 जिन मंदिर आकृति में है, ध्यान रखें। मध्यलोक में 13 द्वीप तक 458 आकृति जिन मंदिर हैं। 5 मेरू 2.5 द्वीप तक ही हैं। आज जो नंदीश्वर की रचना बनाते हैं, बीचों बीच में 5 मेरू दिखाते हैं, तो ये 5 मेरू 2.5 द्वीप तक ही हैं और नंदीश्वर द्वीप 8वां है, ये ध्यान में रखें। मेरू 2.5 द्वीप तक ही हैं। तो ये सब रचनाएं जैन भूगोल के अनुसार वर्तमान में आपको हस्तिनापुर में देखने को मिलेंगी। जम्बू द्वीप रचना, 13 द्वीप रचना आदि के। तो इन सब यहाँ पर आप विधान कर रहे हैं, शिक्षक विधान। कल हम आपको शिक्षक विधान की ओर भी ले चलेंगे। आज हमने संक्षेप में नंदीश्वर का वर्णन किया है। और श्री दिल्ली में हमारे संस्थान के जो कार्याध्यक्ष रहे हैं जिनेंद्र प्रसाद जी ठेकेदार, आज जो नहीं है, उनके बेटे सुदर्शन जैन, आज उनका जन्मदिन है। वो दिल्ली से ही आशीर्वाद मांग रहे हैं। उनके लिए हमारा, उनके जन्मदिन, उसके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सुदर्शन जैन के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। और हमारी प्रवचन के सुनने वाले सभी श्रावकों के लिए, सभी भव्यात्माओं के लिए इस नंदीश्वर पर्व में जो विधान आदि का अनुष्ठान कर रहे हैं, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और यहाँ उपस्थित हमारे दिल्ली से पधारे जो प्रदीप जैन आदि, राहुल जैन आदि के लोग विधान कर रहे हैं और जो विधान में भाग ले रहे हैं महाराष्ट्र के लोग, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो लो ऋषभदेव भगवान की जय। बहुत ही सुंदर प्रातः काल से आपको अपने दिवस का, पूरे दिन का ब्लूप्रिंट बनाने के लिए प्रातः काल से ही पूज्य माता का निर्देश प्राप्त हो जाता है मंगल उद्बोधन के रूप में। और पूजा पाठ करने से आत्मा पूज्य बनती है, बात मिलती है, उसका फल आप सब लोग प्राप्त करें। हमारे बीच में आज मुंबई भांडुप से इंजीनियर रितेश जैन आए हैं। अभी छोटी सी उम्र है, नवोदित युवक हैं और उनके भाई हर्षल जैन अपने पिता चकोर जी के साथ आए हैं। मुझे याद आ गया कि सोमैया कॉलेज में पढ़ते हैं ये बच्चे, पढ़ते थे, अब तो जॉब में हैं। और उन्होंने वहाँ यूथ क्लब, अपना एक बच्चों का, युवाओं का ग्रुप बनाया और उसमें क्या तुमने नियम कराया था कि कैंटीन का भोजन एक दिन नहीं करेंगे। तो सब बच्चों ने अच्छे से नियम लिया था। तो हम लोग बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं कि ऐसे युवा देश के भविष्य हैं और इन्हें माता पिता से जो संस्कार प्राप्त हुए, हमें मुंबई में एक उपलब्धि इंजीनियर रितेश जैन के रूप में प्राप्त हुई। मैं तो इस बालक से कहूँगी कि हमेशा इसी तरह से जैन धर्म की प्रभावना करते हुए जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी गण्य ज्ञानमती माता जी जैसी गुरु आपको प्राप्त हुई हैं, तो इसका हमेशा मूल्यांकन करते रहना। और मम्मी आपकी जो नहीं आई, उनके लिए भी यहीं से मंगल आशीर्वाद है, पूरे परिवार के लिए। और अयोध्या आकर के आप सब लोगों को प्रेरणा लेनी है कि जो नगरी कभी चतुर्थकाल में इंद्रों के आगमन से भरपूर रहती थी, आज उस नगरी का पुनः वैभव जागृत हुआ है। और आज वहाँ यहाँ कोई हवाई जहाज से आते हैं, तरह तरह की तमाम सारी ट्रेन चल गई हैं, इसलिए आने वाले यात्रियों की संख्या, भक्तों की संख्या अधिक हुई है। और जिन धर्म, जिन संस्कृति का शंखनाद जो अयोध्या से हो रहा है, इसको आप सब लोगों को सन 2024 में नियम कर लेना है कि इन साधनों का सदुपयोग करते हुए 2024 में घर के छोटे से लेकर बड़े मेंबर तक, बाल से लेकर वृद्ध तक, सभी को एक बार अयोध्या की यात्रा जरूर करना है। क्योंकि एक बार वंदे जो कोई ताई नरक पशुगति नहीं होई। जो एक बार ऐसे 700 तीर्थ की वंदना कर लेते हैं, नरक पशुगति उनकी टल जाती है। देवगति का टिकट लेने के लिए ऐसे महान
तीर्थ की वंदना करें। आपका वर्तमान जीवन, मनुष्य जीवन भी खूब कल्याणकारी हो और सार्थक हो, इसी भावना के साथ अयोध्या